भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया। टेस्ट सीरीज को बचाने के लिए भारतीय टीम को इस आखिरी टेस्ट को किसी भी हाल में जीतना होगा और उसके लिए भारतीय बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है। लेकिन एक दो बल्लेबाजों को छोड़ के कोई भी कमाल नहीं कर सका। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिया है, तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हो कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत जाएंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया, जहां इस टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने अपने आप को टीम से बाहर करके बुमराह को कप्तान बना दिया और वही गिल और प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में शामिल किया गया। बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला भारतीय टीम के लिए खराब रहा क्योंकि भारतीय टॉप ऑन ऑर्डर के बल्लेबाज आज एक बार फिर फ्लॉप रहे। 5वें ही ओवर में केएल राहुल सिर्फ 4 रन पर मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए। इस झटके से भारतीय टीम उभरती उससे पहले ही जायसवाल 10 रन पर बोलैंड को अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद गिल और विराट कोहली पार्टनरशिप बनाने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन पहले सेशन के आखिरी गेंद पर गिल भी सिर्फ 20 रन पर चलते बने विराट कोहली से। इस मैच में उम्मीद थी कि वह कुछ बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर विराट एक बार फिर 4th स्टंप की गेंद को छेड़ने गए और 17 रन पर चलते बने। सिर्फ 72 रनों पर भारतीय टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। टीम काफी मुश्किल स्थिति में थी इसके बाद, लेकिन ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। अपना नेचुरल गेम से अलग खेलकर वह टीम को बचा रहे थे। जडेजा भी दूसरी छोर पर उनका साथ दे रहे थे और दोनों के बीच लगभग 50 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी थी। लेकिन फिर 40 के स्कोर पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बोलैंड को अपना विकेट दे बैठे। यही नहीं, बोलैंड ने अगली ही गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को गोल्डन डक पर चलता कर दिया था। इसके बाद जडेजा भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और स्टार्क को विकेट दे बैठे। देखते ही देखते टीम के 7 विकेट गिर चुके थे और टीम का स्कोर 150 भी नहीं पहुंचा था। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी चलते बने, एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और पूरी टीम 150 पर ऑल आउट हो गई। वही भारतीय बल्लेबाजों के इस प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिया है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि अगर यह टेस्ट सीरीज भारत हारेगी तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों की वजह से है। पहले टेस्ट मैच के बाद कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेल ही नहीं पाया, किसी ने भी मैच विनिंग पारी नहीं खेली। आज भी सभी ने वही गलती की। सबसे ज्यादा निराश तो विराट कोहली ने किया है। पिछले कई मुकाबलों में विराट कोहली ने एक भी मैच विनिंग पारी नहीं खेली है। हर एक बार वह सेम वही ऑफ स्टंप की गेंद को खेलने के चक्कर में आउट होते हैं और हर बार वह वही गलती करते हैं। विराट जैसा इतना बड़ा कैलिबर का खिलाड़ी ऐसी गलती करता है, यह एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अब एक बार फिर बुमराह और बाकी गेंदबाजों को मैच बचाना होगा। वही रिक्की पोंटिंग ने बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम 150 पर ऑल आउट हो गई है और मेरी राय में अब ऑस्ट्रेलिया को इस भारतीय टीम से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी बुमराह कप्तान थे और उस मैच में भी भारत पहले इनिंग्स में 50 पर ऑल आउट हुआ था। और उसके बाद हम जानते ही हैं कि बुमराह और पूरी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की क्या हालात की थी। ऑस्ट्रेलिया को अब छोटा स्कोर देख के भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहिए, वरना यह भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कच्चा चबा जाएंगे। वही सचिन तेंदुलकर ने बात करते हुए कहा कि लोग जरूर भारतीय बल्लेबाजों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मेरी राय में जिस तरह की पिच है उसके हिसाब से 150 का स्कोर बहुत अच्छा है, क्योंकि पिच में काफी बाउंस है और हम जानते हैं कि खराब पिच पर बुमराह इतने घातक होते हैं। और अब इस बाउंसर पिच पर तो बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को पिच पर टिकने ही नहीं देंगे। ऊपर से अब बुमराह कप्तान भी बन चुके हैं। अब वह फ्रंट से लीड करें और अच्छी खबर यह हुई कि भारत को आज बॉलिंग करने का मौका भी मिला। अब यह टेस्ट देखने में मजा आएगा। साथ ही साथ केविन पीटरसन ने बात करते हुए कहा कि अगर भारतीय टॉप ऑन ऑर्डर के बल्लेबाजों को इतनी घटिया किस्म की बल्लेबाजी करनी ही थी तो रोहित शर्मा को क्यों बाहर किया गया। उतने रन्स तो रोहित भी बना लेते। केएल राहुल को ओपन करने का मौका दिया, वो पहले टेस्ट मैच के बाद एक भी मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। विराट कोहली ने तो सबसे ज्यादा निराश किया है। हाँ,
जब तक पंत और जडेजा थे तब तक लगा कि भारत बड़ा स्कोर हासिल कर लेगा, लेकिन फिर सिर्फ 150 का स्कोर, वो भी इस खतरनाक ऑस्ट्रेलिया के सामने काफी कम है। भारतीय गेंदबाजों को कुछ चमत्कार करना होगा, वो भी खासकर बुमराह को, तब जाके वह मैच जीत पाएंगे। दोस्तों, आप इन दिग्गजों के बयान पर क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, विकेट 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 आतंक का दूसरा नाम बनते हुए जसप्रीत बुमराह ने सिडनी के मैदान पर उड़ाकर रख दी। ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां मचाई ऐसी तबाही, एक साथ 5 विकेट लेकर तोड़ डाला। ऑस्ट्रेलिया का गुरूर हार के मुंह से टीम इंडिया को पहुंचाया है। जीत के करीब उनका तगड़ा पलटवार देख फटी की फटी रह गई पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिर कैसे बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इस 5वें टेस्ट मैच को उलट पलट करके रख दिया, दिखाएंगे। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का मंजर तो हमारे साथ अंत तक बने रहे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क में कौन नंबर 1 गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया पर जसप्रीत बुमराह का कहर टूटा है, जहां भले ही पहले दिन टीम इंडिया केवल 150 रनों पर ऑल आउट हो गई हो, लेकिन जवाब में जसप्रीत बुमराह ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक उस्मान ख्वाजा का शिकार का ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा भी नहीं था कि दूसरे दिन बदले की आग में तड़प रहे जसप्रीत बुमराह उनके लिए यमराज का दूसरा नाम पर नहीं जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को दिन में तारे दिखते हुए उनके बल्लेबाजों को नानी याद दिला देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत तो अच्छी की थी। कांस्टोस के साथ मिलकर स्टीव स्मिथ ने 6 ओवर में ही अपनी टीम को 20 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनती जा रही थी, ऐसा सबने सोच लिया था। लेकिन दोस्तों, जब तक जसप्रीत बुमराह मैदान में मौजूद है, कोई भारत के लिए खतरा बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, 7वां ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर सैम कांस्टोस की गिल्लियां बिखेर डाली और उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। जहां बल्लेबाज को समझ में आ पाता, उससे पहले ही उनके विकेट उखड़ चुके थे और यह खिलाड़ी 18 गेंद पर केवल 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मार्नस लाबुसैन को जलवा दिखाने भेजा गया था, जिनके लिए भी मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल था नहीं। बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ेगा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 24 रन बना पाई थी। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज को निशाना बनाते हुए स्टीव स्मिथ ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों के बीच एक कमाल की साझेदारी पनपने लगी थी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन बना ली थे। अगले ही ओवर में बुमराह की गेंद पर चौका मारकर लाबुसैन ने बता दिया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले दूसरे तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने आते ही टेस्ट क्रिकेट का अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 58 रन बना लिए थे। जहां टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। बुमराह को ही निशाना बनाते हुए लाबुसैन ने बेहतरीन चौका लगाया। बुमराह को समझ में आ चुका था कि इन दोनों को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा, वरना यह दोनों टीम इंडिया से मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा था। 25वां ओवर लेकर आए सिराज की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका बटोर लिया। टीम इंडिया की टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है कि चुटकियों में पूरा मैच ही उलट पलट जाता है। जी हां, बता दें, बुमराह ने अपना जलवा दिखाते हुए 33वें ओवर में सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे अर्शदीप पंत ने लपका। और इस विकेट के बाद तो बुमराह और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जहां स्मिथ केवल 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो इस झटके से ऑस्ट्रेलिया उभर भी पाती। उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में ऐसा तांडव मचाया कि अकेले ही पूरी ऑस्ट्रेलिया तहस नहस कर दी। जी हां दोस्तों, 29वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को चारों खाने चित करते हुए नितेश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाकर
ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, जहां हेड केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो अभी आने वाली थी, जहां बुमराह ने मैदान में उतरे एलेक्स कैरी को सेटल भी नहीं होने दिया और ओवर की